हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया हुआ, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंड व फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। क्लियर रहेंगे आप लोग। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, जहाँ पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन कंटिन्यू बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि किस बटालियन के सिपाही थे, तो मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सिपाही थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे के दिन मेरठ जरूर ध्यान रखें कि पैदल टुकड़ी यानी कि 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। यही कारण है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन यानी कि विकल्प से कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वह दोस्तों टाइम टेकिंग होता है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठा लिए जाते हैं, उनको वहीं पे A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके PDF में ऐड कर दिया गया है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अब इस पॉइंट को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे, आपके एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट है हमारा, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र व संबंधित नेतृत्वकर्ता। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि कहाँ से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। वह वक्त खानी सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे ने यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से बात की जाए तो कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व असीमुल्ला ने किया था। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक से भी दोस्तों पूरी तरह से आपके PDF में ऐड किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों,
एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन दोस्तों, ये कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण ये दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी लग चुकी है, बहुत सारी वैकेंसीज का आपका टियर 2 है और बहुत सारी वैकेंसीज का दोस्तों एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इसे दोस्तों डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वो वहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ बनाते समय आपके क्वेश्चंस के लेवल को, उनके वेटेज को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीए 2025 आ रहा है, जीडी आपकी दोस्तों होने जा रही, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 भी दोस्तों आपका होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी, ग्रुप डी है, ऐसी आपकी बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लेकर आया हुआ। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चले दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि हमारा आंसर है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए दोस्तों तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। हर फैक्ट हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलना ही, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सहयोगी संगठन हैं पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा स्थापना वर्ष के साथ साथ इसमें मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पॉइंट है हमारा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम देखिए, स्थापना वर्ष और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की, तो इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वो हर टॉपिक समय द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट करके आपके पीडीएफ में दोस्तों ऐड किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सारे क्लासेस के दोस्तों वीडियो के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को जरूर ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म भी हालांकि करंट के पीडीएफ में सब कुछ ऐड है। UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
अगला आपका क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ जरूर ध्यान रखिए, स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। लास्ट है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक यहीं पे आपका और भी ऐड हो जाता है, हम चाहते हैं इसी के साथ इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। टॉपिक क्या है दोस्तों, जितने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ हैं, ये भी दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह मेंशन है। यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें भी विभिन्न संगठनों के नाम दे दिए गए हैं, स्थापना वर्ष भी दे दिया गया है, मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए राष्ट्रमंडल की, हजारों बार पूछा गया है, स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय लंदन यूके में है। रेड क्रॉस की बात की जाए, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात की जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की बात हुई, जरूर ध्यान रखेंगे। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों की संगठन यानी कि दोस्तों ओपेक की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी ओपेक की, 1960 में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। लास्ट है आपका एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। ध्यान रखेंगे आप लोग। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार हैं दोस्तों, संबंधित क्षेत्र से लगा हुआ है। डाकली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, BS व्यास सम्मान के क्षेत्र में दिया था। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधित क्षेत्र। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखेगा, एक तरफ विभिन्न पुरस्कारों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार हैं उनको, पुनः आगे हम लोग राष्ट्रीय लेवल के जितने पुरस्कार और संबंधित क्षेत्र हैं दोस्तों पूरी तरह से हम लोग कलेक्ट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए नोबेल पुरस्कार, तो सबसे पहले ध्यान रखें दोस्तों, ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इन क्षेत्रों के नाम आप लोगों को जरूर ध्यान रखने। कौन कौन से क्षेत्र हैं, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति है। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया जाए दोस्तों कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप लोग 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और लास्ट है यहाँ से आपका महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र है जिनको आप लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय लेवल के जितने भी पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। इसमें सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों भारत रत्न की, जो कि कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आप क्या किया दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि धन्वंतरी कौन थे तो आपको मिल जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है।
और 2 लाख पुरस्कार से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखनी है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं दोस्तों डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सबको पूरी तरह से कंप्लीट करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों ये सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। देखिएगा तो इसमें सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, हजारों बार पूछा गया है, द्विसंघीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ले गए। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। यही कारण दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन से आपको नहीं पढ़ाते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अमेरिका के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन आपका सुपर रहेगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार भी आपका सुपर रहेगा, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका क्या है, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिए गए। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसके अलावा देश का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक ही प्रावधान दोस्तों फ्रांस के संविधान से क्या, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। लास्ट है आपका रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जोड़ेंगे दोस्तों, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक। ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए हैं। इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स में आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 40 की,
तो इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया, ध्यान रखेंगे दोनों टेंस से। दोस्तों कभी कभी आपके क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं कि आर्टिकल दिया जाता है, ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, और कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है और आपके दोस्तों ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप लोग पलट दीजिए, कैसे? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो सके। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों हमारा, महापुर जितनी भी दोस्तों कप एवं ट्रॉफियां हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों आगा खा कप हो गया, आपका ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरन कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, डीसीएम ट्रॉफी हो गया। तो जितने भी हो सकते हैं सबको पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अभी एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे रिलेटेड संबंधित यानी कि कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों हॉकी की, तो इससे रिलेटेड आप लोग कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। तो सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, उसके बाद में लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं का है, गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड आप लोग कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो सबसे पहले डीसीएम ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट, डूरन कप आपका सुपर रहेगा ही, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ये भी आपका सुपर रहेगा, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल खेल से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड आप लोग देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। इसके बाद में ईरानी ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट और जीडी बिरला ट्रॉफी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होकर चलेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला आपका क्या है, टेबल टेनिस खेल से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफी आप लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहले दोस्तों बारनाबेले कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है, जयलक्ष्मी कप दोस्तों महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप दोस्तों जूनियर महिला का है और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। नेक्स्ट बैडमिंटन खेल से रिलेटेड आप लोग कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। नेक्स्ट बास्केटबॉल से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया, पोलो से रिलेटेड देखेंगे तो इजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया, गोल्फ से रिलेटेड देखेंगे दोस्तों तो वाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया और राइडर कप हो गया। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न जो खेल हैं दोस्तों आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विभिन्न जो खेल हैं किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित परिसर या मैदान के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की तो इससे रिलेटेड दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखिएगा, पिच और फील्ड दोनों पे खेले जाते हैं, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल दोस्तों ये आपका फील्ड में खेला जाता है, हॉकी दोस्तों ये भी फील्ड में खेला जाता है, लॉन टेनिस की बात की जाए तो ये कोर्ट में खेला जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला आपका क्या है, टेबल टेनिस जो कि बोर्ड में खेला जाता है,
बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है, बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है, वॉलीबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल की बात की जाए तो डायमंड में खेला जाता है, पोलो दोस्तों फील्ड में खेला जाता है, गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है, शतरंज दोस्तों ये बोर्ड में खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है दोस्तों, देखेंगे क्या क्या हमारा। कबड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कोर्ट में खेला जाता है, और लास्ट है दोस्तों मुक्केबाजी जो कि रिंग में खेला जाता है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण खेल है दोस्तों, उनसे संबंधित जो शब्दावलियां हैं, ये भी आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके हॉट शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खेल जगत से दोस्तों बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में ऐड की गई हैं, तो देखिएगा कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो इससे संबंधित शब्दावली आप देखेंगे। सबसे पहले LBW, चाइना मैन, गुगली, स्विंग, सिली, पॉइंट, बाई, स्टंप, फॉलो ऑन, स्लिप, हुक, विकेट कीपर, थर्ड मैन, कवर, गली, फ्री हिट। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे दोस्तों, तो ड्रिबल हो गया, बहुत बार पूछा गया है। पेनल्टी किक हो गया, स्टॉपर हो गया, बिंगर हो गया, कॉर्नर किक हो गया, थ्रो इन हो गया, फ्री किक हो गया और टच लाइन हो गया। नेक्स्ट, हॉकी खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे, तो इसमें भी ड्रिबल आता है दोस्तों, स्टिक आता है, बुली आपका मोस्ट बड़ा, स्कूप है दोस्तों, पुश इन है, कट ट्राइवेकर है, पेनाल्टी कॉर्नर है और सेंटर फॉरवर्ड है। नेक्स्ट, लाल टेनिस खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे, तो स्मैश है दोस्तों, बैक हैंड है, फॉल्ट है, डूस है, चाप है, लव है, उसके बाद में दोस्तों एडवांटेज है, चेंज हाफ वाली है और सेट है। पूरी तरह से हर शब्द को दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर रखने चाहिए, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, टेबल टेनिस खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे, तो टॉप स्पिन हो गया, बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, रिवर्स सैंडविच हो गया दोस्तों, पुश कंट्रोल एंड हो गया, पेन होल्डर हो गया, पेन होल्डर ग्रिप हो गया और फाइल हो गया। ध्यान रखेंगे सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों पूरी तरह से A to Z कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बने। आगे बढ़िएगा, बैडमिंटन खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे, तो स्मैश है दोस्तों, ड्राफ है, नेट है, गेम है, लव है, डबल फॉल्ट है, डाइव है, डूस है, क्रॉस शॉट है, लेट है दोस्तों, वर्ड है और लिफ्ट है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे, ब्लॉकिंग है, ड्रिबलिंग है, जंप बॉल है, फ्री थ्रो है दोस्तों, पिक है, पिनोट लीड पास है, पिवट होल्डिंग है, मल्टीपल थ्रो है और रिंग गार्ड पॉइंट है। वॉलीबॉल खेल से रिलेटेड शब्दावली देखेंगे, तो वॉली दोस्तों डिग पास है, बूस्टर है, हुक है, स्लो है, फ्लोटर है, स्विच है, एरियल है, रोटेशन है। नेक्स्ट, बेसबॉल खेल से रिलेटेड शब्दावली देखेंगे, तो पिचर है, होम है, बेस है, पुट आउट है, कैचर है, हिटर है, होमस है दोस्तों, इसके बीच प्ले है, बॉटम है, बुलपेन है, फ्लाई बॉल है और रन डाउन है। पूरी तरह से दोस्तों आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, थोड़े से और रह गए हैं। क्या क्या दोस्तों, पोलो खेल से रिलेटेड शब्दावली आप लोग देखेंगे, तो दोस्तों बंडर है, चक्कर है, मैलेट है, हुक है, गैलोपिंग है, चुक्का है, हैंडीकैप बंकर है, एरिस रेल है, राइड आप है। नेक्स्ट, गोल्फ से रिलेटेड शब्दावली देखेंगे, तो होल है दोस्तों, पुट है, लिंक्स है, टी है, स्टाइमी है, बैफी है, कैडी है, बोगी है, फोरसम है दोस्तों, पुटिंग है, लाई है और पोस्ट है। नेक्स्ट, शतरंज खेल से रिलेटेड आप शब्दावली देखेंगे, तो चेकमेट है, बिशप है, स्टेलमेट है, पौन है, फिडे है, नाइट है, कैसल है और रैक है। कबड्डी खेल से रिलेटेड देखेंगे, तो वकलाइन है, मार्च लाइन है, लाबी है, बैटिंग है, ब्लॉक है, रेडर है। लास्ट है मुक्केबाजी से रिलेटेड, ब्लॉक है दोस्तों, ब्लो है, बाउंस है, पंच है, जैब है, पंच बैग है, जैब रिप है दोस्तों, कवर अप है, बाउट है, बैक पेडल है और राइट क्रॉस है। इनमें से मिनिमम दोस्तों आप लोगों को 50 शब्द के नाम याद रखने ही होंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। स्टैटिक जीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है, और स्टैटिक जीके के दोस्तों जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, ज्योग्राफी को हों, इकोनॉमिक्स के हों, या फिर मिसलेनियस यानी कि विविध के हों, उनके जो दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस निकलते हैं जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछाते हैं, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। इजी टू मॉडरेट पे उन क्वेश्चंस को दोस्तों कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। आप चले दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? तो ब्राजील ने। और मीराबाई सानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारोत्तोलन से हैं। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ये सारी चीजें टॉपिक्स वाइज दोस्तों आपके पीडीएफ में सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट की गई है। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है? टेम्स नदी के तट पर। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। और भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना था? मेघना के नाम से। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? तो बांग्लादेश के मध्य में। नेक्स्ट, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन के साथ। और विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन के साथ। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? रेड क्लिफ रेखा है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। और भारत का किस पड़ोसी देश के साथ कालापानी क्षेत्रीय विवाद है? नेपाल के साथ। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहीं पे इस वीडियो को दोस्तों हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि और भी टॉपिक्स हम दोस्तों साइंस से करंट के ऐड कर लेते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।